नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डनवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की हाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंट बनाने वाली इकाई विप्रो हाइड्रोलिक्स ने गुरुवार को जयपुर के महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में अपना अत्याधुनिक संयंत्र का आगाज कर दिया है। उत्तर भारत में विप्रो का यह पहला हाइड्रोलिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके माध्यम से दुनिया भर में ग्राहकों को हाइड्रोलिक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि इस प्लांट की स्थापना के लिए कंपनी ने करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे करीब 400 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारा आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि विकास के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक टास्क लेना पड़ता है। और आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए उन्होंने जो टास्क लिया है, हर 5 साल में किस तरह से टास्क लिया, और 2047 तक हमारा भारत विकसित होने, हमारा भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने, दुनिया में हमारी पहचान हो, दुनिया के अंदर हमारे इंजीनियर, हमारे वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए काम करें। मैं आज इसी आशा और विश्वास के साथ आपने जिन इरादों से जिस राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने जिस तरह की काम किया है और आपने जो सोचा है, निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़े। आइए हम नई ऊर्जा एवं मजबूती इरादों के साथ आगे बढ़े, दुनिया को राजस्थान की प्रगति की शक्ति का देखने का मौका मिले, और हम सब इस विकसित राजस्थान और विकसित भारत की उस धारणा को आगे बढ़ाते हुए हम काम करें। हम 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर की स्थापना भी हम करेंगे। हम तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भी खोलने वाले हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि विकास का लाभ राजस्थान के हर कोने तक पहुंचे, राजस्थान के प्रत्येक गरीब नागरिक के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव भी हो। हमारा प्रयास है कि राजस्थान विभिन्न कंपनियों के लिए निवेश की पसंदीदा जगह बनकर उपयोग, राजस्थान में कारोबार के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धा का माहौल हो। इस मौके पर मैं आप सभी को एक बार फिर राजस्थान की विकास यात्रा में साथ जुड़ने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। और एक आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारे यहाँ 35% हमारी बहनें इस प्लांट के अंदर काम करती हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे राज्य का विकास, हमारे देश का विकास युवा, महिला, किसान, मजदूर इन पर आधारित होता है, और इन पर अगर आधारित होता है तो इनको मजबूत बनाने का काम हम सभी को करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के उदयपुर पहुंची है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजस्थान की MSME और रीजनल रूरल बैंकों की समीक्षा बैठक करेंगी। इस दौरान रीजनल रूरल बैंक की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ
केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जयपुर में संस्कृत विद्यालय में नव कक्षाओं का लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, इससे सभी को जानना चाहिए। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने ये जो आपका ये पटका है, ये पटका आप हमेशा साथ क्यों रखते हैं? मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरी विधानसभा का पटका है, ये मेरे सांगानेर की मेरी पहचान है, और ये सांगानेर की पहचान हमेशा कहीं भी मैं राजस्थान के अंदर जाता हूं या देश के अंदर कहीं जाता हूं, ये राजस्थान नहीं, सांगानेर की पहचान, ये राजस्थान की पहचान हमेशा मेरे साथ रहती है। इससे मुझे आप लोगों की ताकत मिलती है और उस ताकत के आधार पर मैं काम करता हूं। इसलिए मैं उनसे कहता हूं ये सांगानेर का दुपट्टा हमेशा मैं मेरे साथ रखता हूं, क्योंकि मैं मेरे अपने लोगों को और अपने उन लोगों को जिन्होंने मेरे को जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है, हमेशा वो मेरे को याद रहे, उनकी ताकत मेरे साथ रहे। इसलिए इस दुपट्टे को हमेशा मेरे साथ रखता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस विश्वास के साथ एक मेरे को जिम्मेदारी दी है सेवक के रूप में, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि दिन रात करके 24 घंटे एक एक समय का पल और एक एक क्षण इस राजस्थान की जनता के लिए और सांगानेर की जनता के लिए समर्पित है। कोई भी काम होगा निश्चित रूप से उसको करेंगे। मेरे से कहते हैं कि आपने इतने बड़े काम, मैंने कहा कि इसके सांगानेर के साथ साथ ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गिरिराज जी का भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ताकत भी मेरे साथ रहती है। और आपने देखा होगा 4 महीने पहले मैंने कहा था, जब हमारी ईआरसीपी और यमुना जल का जब हमने समझौता किया था, तो उस बंसी वाले की कृपा से और गोविंद देव जी की कृपा से कहा था कि ईआरसीपी से पहले राजस्थान में ऊपर वाली ईआरसीपी भी आने वाली है, कि राजस्थान के हर क्षेत्र में बारिश हो रही है। परसों मेरे से माननीय हमारे सीपी जोशी जी आए थे, और भी हमारे चित्तौड़ के लोग आए थे, उदयपुर के आए थे। उन्होंने कहा कि साहब उदयपुर संभाग में बारिश कम है। परसों हमने कहा कल से प्रारंभ हो जाएगी, और उसने सुना बंसी वाले ने, आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग में भी कल से वर्षा लगातार प्रारंभ हो गई है। ये उस बंसी वाले की कृपा है, और ये सांगा बाबा की कृपा है, और उस गोविंद देव जी की कृपा है कि वो भी वर्षा आराम से पूरे राजस्थान के अंदर होती है। क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के अंदर आवश्यकता है तो बिजली और पानी की आवश्यकता है, और इसलिए हमने यह वर्ष बिजली और पानी के लिए रखा है। हमने 224 लाख करोड़ रुपए का बिजली का MOU हमने करने का काम किया है, और हमने किसानों को कहा है, राजस्थान की जनता को कहा है कि 2027 तक हम राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देंगे, राजस्थान की जनता को हम पूरी रूप से बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और हमने कहा है कि चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी का समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम हो, या माई डैम की हमारी स्कीम हो, या नर्मदा की हमारी स्कीम हो, राजस्थान को चारों ओर से जो रेगिस्तान कहते हैं उसमें पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार करेगी।
वहीं राजस्थान में पेपर लीक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कांस्टेबल शैतान राम बिश्नोई को जोधपुर रेंज आईजी की स्पेशल साइक्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस टीम की पेपर लीक में यह 5वीं गिरफ्तारी है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए पकड़ा। इस दौरान आरोपी के पास पेपर लीक गिरोह में पेपर उपलब्ध करवाने के बदले गिरोह को मिलने वाले भुगतान के लेन देन को मैनेज करने का जिम्मा था। पुलिस को उसे पकड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि आरोपी खुद जोधपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम का सदस्य था। आरोपी को पकड़ने के लिए आईजी की टीम 1.5 महीने तक उसका पीछा करती रही। कई दिनों तक हैदराबाद में भी उसने डेरा डाला हुआ था। टीम की भनक लगते ही वो हैदराबाद से निकल गया। टीम को उसके गंगानगर में होने की जानकारी मिलने पर बुधवार को उसे उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को आतंकी संगठन अलकायदा से प्रभावित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 राज्यों में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 14 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर लीड कर रहा था। यह आतंकी मॉड्यूल देश में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर दी गई थी। पुलिस ने जब राजस्थान के भिवाड़ी से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उस वक्त वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। बात राजस्थान के मौसम की कर लेते हैं। राजस्थान में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोटा और अजमेर सहित 4 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, झालवाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी और भीलवाड़ा शामिल है। इस दौरान इन सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर तो पूर्वी राजस्थान में कई सारे स्थानों पर बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राजसमंद, बारा, कोटा और अजमेर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर, टोंक और सिरोही में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, झालवाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ शामिल है। वहीं अलवर में अग्रसेन सर्किल से नमन होटल वाले मुख्य रोड के बीच में 60 साल पहले बने मंदिर को बुधवार रात करीब 12:30 बजे क्रेन ने टक्कर दी, जिसमें मंदिर छत सहित नीचे आ गया। मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति भी खंडित हो गई। आमजन को पता चला तो काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सीसीटीवी देखने के बाद घटना का पता चला। बाद में क्रेन के मालिक को पुलिस लेकर आई। आमजन की मांग है कि मंदिर पूरा दोबारा बनाया जाए, जिसको क्रेन के मालिक ने मान लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री माधोपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां श्री माधोपुर में पिछले 12 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। इस दौरान बीते 2 दिन से लोग गर्मी से काफी ज्यादा परेशान रहे और अब मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। शहर में आज 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव हो गया। शहर के बाईपास से पहले सीकर बाजार की रोड पर जलभराव होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं राजधानी जयपुर में बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में जन्माष्टमी से पहले शहर की सफाई व्यवस्था के साथ
सड़कों के हालात जानने के लिए मेयर मुनीश गुर्जर गोविंद देव जी मंदिर क्षेत्र के निरीक्षण पर निकली। इस दौरान जनता ने उन्हें बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। इस पर मेयर ने बाढ़ जैसी बारिश का हवाला देकर जल्द बदहाल व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही। इस दौरान वहां मौजूद भक्तों ने उन्हें शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी हालात से अवगत करवाया और कहा कि बदहाल व्यवस्था में मंदिर आना भी दुर्भर हो गया है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे और उनमें सीवरेज का पानी जमा हुआ है। महापौर मुनीश गुर्जर इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे जब क्षेत्र की जनता ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में सिलीसेड़ बांध पर नहाने और रील बनाने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सिलीसेड़ बांध में पानी का बहाव तेज है और बाढ़ में इस दौरान बांध में मगरमच्छ भी है, जिस कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस कारण बांध में पानी में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बावजूद लोग वहां पानी में नहाने पहुंचते हैं और साथ ही वीडियो भी बनाते हैं। जिसके बाद पुलिस ने जानकारी होने पर कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को सिलीसेड़ बांध से गिरफ्तार कर लिया। आगे बात करेंगे राजस्थान के प्रतापगढ़ की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रतापगढ़ की कर लेते हैं। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ मंदिर में देर रात हनुमान जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने कस्बा बंद करने का ऐलान किया है और हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने वालों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने थाने में मामला दर्ज करवाकर और जिला पुलिस अधीक्षक के मौके पर बुलाने की मांग की है। सालमगढ़ मंदिर में मूर्ति खंडित होने का यह पूरा मामला, जिसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों ने मामला दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो प्रतापगढ़ से यह मामला, जहां हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई, कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में पहुंचकर मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर न्याय की मांग यहां पर की है। पुलिस से इसकी शिकायत की और घटना में शामिल लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में उबाल है। इस घटना के बाद डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल पर है। कोलकाता में जिस तरह महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उसे देखते हुए डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक नजर आता है। लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। राजस्थान में सभी डॉक्टर 9 दिन से हड़ताल पर थे। राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इस दौरान मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शिवरसर के साथ सचिवालय में बैठक में रेसिडेंट डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आंशिक तौर पर हड़ताल वापसी का निर्णय ले लिया है। जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म और उसके बाद मर्डर के मामले में देश भर में डॉक्टर्स का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसी को देखते हुए बीते कई दिनों से जगह जगह रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे। राजस्थान में भी बीते 9 दिनों से रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे। वहीं जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रेसिडेंट डॉक्टर के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की गई, जो भी मांगे डॉक्टर द्वारा रखी गई थी वो मांगे स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मान ली है, जिसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अब अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया है।
जिले के उनियारा में बरसाती नाले में डूबने से 2 भाइयों के 4 बच्चों की मौत हो गई। रघुनाथपुरा खुर्द गांव में भैंस को बचाने के लिए चारों बच्चे नाले में उतरे थे। मौके पर मौजूद 3 युवकों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों की मदद से 4 शव उनियारा सीएचसी पहुंचाए गए। परिजनों के शव लेने से इनकार करने के बाद सांसद हरीश मीना मौके पर पहुंचे और उनियारा सांसद और एसडीएम ने परिजनों को समझाया बुझाया, जिसके बाद बातचीत के बाद 5-5 लाख रुपए नकद और संविदा नौकरी के लिए प्रशासनिक प्रयास पर सहमति बनी है, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश भर में ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में भी कांग्रेस ने ईडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में आयोजित धरने में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पार्टी सांसद, विधायक और पीसीसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरने में शामिल नेताओं ने धरने को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच में सब साफ हो जाएगा। तो आखिर केंद्र सरकार जांच से डर क्यों रही है? जनता को पता चल जाएगा कि अडानी ने बिजली, पानी, सड़क, एयरपोर्ट, बंदरगाह से लेकर हर क्षेत्र में जनता को कैसे लूटा है। साथ ही कांग्रेस लगातार हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी जैसी संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर राजस्थान में सभी छात्रों में छात्र संघ चुनाव न होने को लेकर भारी आक्रोश है। इसको लेकर जयपुर में भी छात्रों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देकर छात्र संघ के चुनाव जल्द करवाने की मांग की गई। छात्र नेता अंकित गुर्जर ने बताया कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्र राजनीति से निकलने, फिर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। आज आरआर कॉलेज में खून से पत्र लिखा है मैंने मुख्यमंत्री महोदय का नाम, क्योंकि जैसा कि आपको पता है राजस्थान सरकार ने पिछले साल छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे। छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए मैंने खून से पत्र लिखा है। आगे भी हम पहले भी प्रोटेस्ट करते आ रहे थे और अब भी आगे भी प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। ये मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली बार बताया था, अशोक गहलोत जी ने, जिन्होंने बंद किए थे छात्र संघ चुनाव, कि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, छात्र संघ चुनाव लड़े थे, और अब उन लोगों ने छात्र संघ चुनाव बंद किए। छात्र नेता यहाँ पर 24 घंटे छात्रों के लिए काम करते हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो ये कॉलेज प्रशासन खुद की मनमानी करेगा, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, बच्चे की मदद नहीं होगी, कोई कुछ काम नहीं होगा कॉलेजों में खुद की मनमानी चलती रहेंगी। इसलिए हम आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, छात्र संघ चुनाव करा के रहेंगे। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो क्या आगे? इससे आगे छात्र शक्ति आक्रोश करेगी, उसका जिम्मेदार स्वयं राजस्थान सरकार रहेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी में अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी पुलिस के साथ टीम ने चौपानकी थाना क्षेत्र से इन लोगों को पकड़ा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी की थी। खुफिया इनपुट पर चलाए गए इस ऑपरेशन में अलकायदा के मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। झारखंड, यूपी और राजस्थान से अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है और कई संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है। जयपुर में महिला अधिकारिता निदेशालय एवं पंचायती राज विभाग द्वारा
पंचायत संघ साथिन अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला में कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से साथिनों को ग्राम पंचायतों में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों को जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। दरअसल महिला उत्थान में साथिनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत राज विभाग और महिला बाल विकास विभाग की ओर से साथिनों के कैडर को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।